इज ग्रेटर, और n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, इट बिलोंग्स टू n। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड करना है कि ये n की वैल्यू क्या होगी सबसे ज्यादा में ज्यादा, मैक्सिमम, जिससे cot इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई बाई 6 हो। म्यूट कर लो अगर कोई अनम्यूट हो तो ये मुझे बोले सकता हूँ कि n बाई पाई इज ग्रेटर देन cot पाई बाई 6, लिख सकता हूँ cot इनवर्स को उधर भेज दो तो cot पाई बाई 6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। n डिवाइडेड बाई पाई इज ग्रेटर देन cot पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। n इज ग्रेटर देन पाई को उधर भेज दो तो √3 इंटू पाई हो जाएगा। n इज ग्रेटर देन √3 की वैल्यू 1.73 सो ऑन, मल्टीप्लाई बाई पाई जो है वो 3.14 सो ऑन। 3.14 को 1.73 से मल्टीप्लाई कराओ, 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, बराबर ना। 4322, यानी n इज ग्रेटर देन 5.4, यानी कि अगर इससे जो नजदीक में नजदीक जो नेचुरल वैल्यू होगी वो क्या होगी 5, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n 5। और आप ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है मैंने, ऑप्शन कौन सा है, सी। लेके बैठना क्वेश्चंस का, डाउट है इसके अंदर, कुछ पूछना है? नो डाउट सर। नो सर। बराबर है। चलो अब आदित्य क्वेश्चन नंबर 6 करो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, if cosec inverse cosec x and cosec of cosec inverse x are equal functions, then the maximum range of value of x is। बराबर है। अब मैं थोड़ी चीजें आपको लिखवाता हूँ जो ये सम, इस तरह के सम करने के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, ठीक है। तो थोड़ी ज्यादा होगी, 12 चीजें हैं, बहुत कम में आएगी इस तरह के सम्स सॉल्व करने के लिए। बस ये चीज आपको याद हो तो आपका JEE का 4 मार्क पक्का समझ लो, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला याद करना शुरू कर लो भाई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके लिस्ट बना देते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, हाँ सर। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो देखो मैंने उस दिन भी बोला था जब हम गुजरात बोर्ड की एक चैप्टर वीडियो अपलोड कर रहे थे लॉकडाउन के वक्त, तब भी मैंने बोला है और बार बार मैंने ये बोला कि ये चैप्टर जो है फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि मैथ्स है, लेकिन ये चैप्टर फॉर्मूला के साथ कौन सी फॉर्मूला कौन से कंडीशन पे अप्लाई करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, कंडीशन यह याद रखनी है कि -π/2 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2, बराबर है। यानी कि उसके रेंज के ऊपर रखनी है, रेंज होना चाहिए। इसी तरह से समझ में आ जाना चाहिए अब तो कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा लिखूंगा। और पंकज, यस सर। cos इनवर्स का रेंज क्या 0 है, से पाई। बराबर, इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। से थर्ड ले ले तो थर्ड आएगा ऑब्वियसली tan इनवर्स लेंगे पहले, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा
इक्वल टू थीटा होगा। आयुषी का रेंज बोलो। tan इनवर्स का रेंज बोलो। नहीं, राज से पूछने का कोई मतलब नहीं है सर -π/2 से कुछ π/2 ऊपर इंटरवल बराबर, तो -π/2 यार लेस आज देन चल रहा है थीटा। सर। मुझे कैसे पता चलेगा? चलो अच्छा है, चलो अरे नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपके लिए cot इनवर्स cot थीटा इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। cot इनवर्स ऑफ cot थीटा टू थीटा। cot इनवर्स का रेंज बोल बेटा। -π, 2π और 0। नहीं बेटा, ओपन इंटरवल थीटा टू पाई, अरे 0 to पाई। ओके, सेक इनवर्स थीटा जो है टू थीटा है, कब? जब उसकी रेंज में होगी तब। उसकी रेंज क्या है? ये है, लेकिन क्या नहीं है? -π/2। वेरी गुड। यानी कि हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई डिफरेंस π/2, यानी थीटा नॉट इक्वल टू π/2। अगर हम इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए तो इस तरह से लिखेंगे। कौन बचा? कॉसेक बचा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा थीटा बराबर। रेंज क्या है उसकी? -π/2 इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? थीटा नॉट इक्वल टू 0। अब ये इतना तो हमें पता था, बराबर है। अब हमें याद क्या रखना है कि लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन पर हो, क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, और दूसरा जो टर्म दिया हुआ है आदित्य ने पढ़ा, उसने पढ़ा कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो पूरे जज्बात बदल दिए उन्होंने। यहाँ पे इनवर्स अंदर चला गया और नॉर्मल फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर आ गया। तो फिर हम यहाँ पे एक लाइन करेंगे, उसको कलर भी चेंज कर लेते, चलो ग्रीन ले लेते हैं, बराबर। एकदम से जज्बात उन्होंने पलट दिए हैं। इस तरह से करेंगे उसका वन, कि अब ये हुआ कि साइन बाहर है और साइन इनवर्स अंदर है, और वो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा। तो अब हमें क्या याद रखना है? रेंज नहीं, उसका डोमेन याद रखना है। क्या है? -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू। आया समझ में ये चीज? अगर ये चीज सब पता ना हो, अगर आप जो है गधे और घोड़े को एक ही मान रहे हो, तो आपका बंटा ढार हो जाएगा भाई। कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा कॉसेक इनवर्स में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स फंक्शन बाहर होता है और उसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर होता है, तो हम रेंज के हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और अंडर इनवर्स फंक्शन है, तो हम डोमेन के हिसाब से चलेंगे। क्लियर हो रहा है भाई और बहनों? यस सर। समझ में आया भाई? ये यस सर। इम्पोर्टेंट है, बराबर। ये याद रखना है, ये GEE में खास याद रखना है भाई। तो अब समझ में आ जाना चाहिए बस। अब तो इसी तरह से चलना है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स कब लिखेंगे पंकज? कॉस इनवर्स का ये क्या है? डोमेन बराबर है। माइनस साइन का ये -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, बराबर। फिर थर्ड, ऑब्वियसली कौन बचा अपना हीरो हीरालाल? 10, तो 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स टू एक्स। याद करो कि उसका जो डोमेन है वो -∞, लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हो जाएगा। हाँ, आर हो जाएगा, मतलब ऐसा। लेकिन इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसलिए। और आर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? देखो कि हाँ, वहाँ पे मतलब में इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी तो इक्वल टू इन्फिनिटी लिख ही नहीं सकते, इन्फिनिटी पता ही नहीं क्या है, तो वो लेस देन ही जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो और बचा कौन? कॉट
इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, वो आएगा एक्स। उसका हमें डोमेन पकड़ना है, उसका डोमेन जो है वो भी वही रहेगा जो 10 का है, माइनस एक्स एट इन्फिनिटी लेस देन, बराबर, इनवर्स एक्स तो एक्स। सेक इनवर्स का अगर डोमेन पकड़ो तो वो क्या है पता है आप लोगों को? देखो हम इस तरह से करते थे सेक इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में, आपको मैं दूसरे पेज में कर लेते हैं कि आर डिफरेंस ओपन इंटरवल -1, है ना, याद है? इस तरह से करते थे, आर डिफरेंस ओपन इंटरवल -1, अब उसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम सभी चीज इनइक्वालिटी में लिख रहे हैं, तो ये इंटरवल फॉर्म में उसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना है। इसलिए तो मैंने यहाँ पे टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स जो पंकज का था आर हमने इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख रहे, इसलिए मैंने इन्फिनिटी लिया माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पे अगर देखो कि आर डिफरेंस ओपन इंटरवल -1, की जगह पे इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना है, तो किसी को पता है इसको इनइक्वालिटी फॉर्म, इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? इन्फिनिटी से -1 क्लोज और यूनियन 1 से क्लोज 1 से इन्फिनिटी। इससे ओके ठीक है, चलेगा, लेकिन उसको थोड़ा और सिंपल वे में देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और हाँ और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस तरह से भी सिंपल वे में लिख सकते हो। आप जो कह रहे हो वो भी चलेगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी फॉर्मूला नंबर 6, हमारे काम की कोसेक्स, काम की कोसेक्स। लेकिन ये सम कोसेक पे है, जरूरी ना थोड़ी ना है कि भाई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी तो, ठीक है ना। कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स हो जाएगा करीब कब उसके रेंज में, तो उसका भी तो वही है जो सेक का है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा है, ठीक है। तो हम अब जो है फिफ्थ सम कर रहे हैं, नहीं सिक्स सम कर रहे हैं। सिक्स सम क्या है? ये कह रहे हैं कि कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, वो दोनों इक्वल है। फाइंड करना है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्स क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। अब मैंने दोनों चीज आप लोगों को दिखा दी, कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, दोनों का मैंने थीटा और एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे दिखा दी है। अब यहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि दोनों इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू जो है एक्स की रेंज जो है वो क्या है। अब मैंने दे दिया है, पूरा समझा दिया है, अब आप लोग मुझे बोलो क्या कर सकते हैं। कुछ तो बोलो सर। नंबर लाइन पे पढ़ के नंबर लाइन का यूज कर, हाँ जी, नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं, हाँ समझने के लिए नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं, ना नहीं है। यहाँ पे उन्होंने पहले कोसेक इनवर्स का बोला है, वी नोट है, कोसेक इनवर्स अगर कोसेक एक्स है यानी कि इनवर्स वाले और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, उसका रेंज जो है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? -π/2 से लेकर π/2 तक, जीरो नहीं चाहिए, ऐसा है। यानी कि जीरो नहीं चाहिए तो उसको इंटरवल, अब हमने इनइक्वालिटी फॉर्म में से इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ये चीज कहाँ पे बिलोंग कर रही होगी? क्लोज इंटरवल -π/2 में बिलोंग कर रही होगी, कोमा ओपन इंटरवल 0,
ये क्लोज और ये ओपन। ये ओपन। जो आप यूनियन वाली बात कर रहे थे वो लेते हैं कि वापस यूनियन ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल पाई बाई 2, क्योंकि हमें पाई बाई 2 चाहिए, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो जहां पे 0 आएगा वहां पे हम ओपन इंटरवल कर लेंगे। आगे बढ़े कि अब जो है वो उल्टा उल्टा भी हमें बात करनी है कि भाई कॉसेक बाहर है और कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वो अंडर है, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ और हाँ एक चीज ये जो है यहाँ पे x बिलोंग्स टू, बराबर, ये x की वैल्यू, और तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो मेरी बिलोंग कर रही होगी कहाँ पे, r में, लेकिन क्या नहीं होगी, मैंने वो जो -1,1 नहीं होगी। अब दोनों को कंबाइन कर लो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 तो निकल ही जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा, और माइनस पाई बाई 2 तो है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 है। ओपन इंटरवल कहाँ पे है, 0 पे, तो 0 नहीं चाहिए, तो 0 निकल ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि r की वैल्यू कुछ भी, लेकिन -1 और 1 के बीच का जो भी है वो निकाल लो, लेकिन -1 रहेगा, 1 भी रहेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल में बीच में भी समझाया था कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या, ये दोनों नहीं चाहिए। अब ये दोनों नहीं चाहिए, वो r में से माइनस करवा रहे हैं, यानी कि -1 और 1 तो बाकी रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि इन दोनों को मर्ज करवाते हैं, तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं समझने के लिए, हमें समझने के लिए में तो मेथड चाहिए नहीं, तो लेकिन हमें समझने के मर्जिंग put the values of x, x जो है उसकी वैल्यू वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 तो होगा ही, क्योंकि वो क्लोज इंटरवल है। यहाँ पे -1 आएगा, हाँ आएगा, यूनियन एक क्लोज इंटरवल है, यूनियन 1 से शुरू करेंगे पाई बाई 2 तक। तो उसको अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन किसके कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, अपना के साथ मैच हो रहा है, थोड़ा मुझे बोल। हमने दो अलग अलग x की वैल्यू को मर्ज कर दिया, यहाँ पे 0 नहीं है, नहीं चाहिए, माइनस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 भी कंसिडर करना है, r की हर एक वैल्यू, लेकिन -1 1 में के बीच की वैल्यू नहीं चाहिए, यानी कि -1 और 1 तो रहेगा ही, यानी माइनस पाई बाई 2 से कर -1 यूनियन 1 से लेकर पाई बाई 2 तक दोनों x की वैल्यू मर्ज करनी है, तब की बात कर। बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर, नो डाउट, नो डाउट सर। कितने No doubt, हो sir. कितने, चल राज क्वेश्चन नंबर 7 पर बेटा। यस सर, sec स्क्वायर ब्रैकेट में tan इनवर्स 2 फिर प्लस cosec स्क्वायर ब्रैकेट में cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू, और ऑप्शन जो है 5 13 15 और 6, ये तीन चीजें हैं कि इनकी ये दोनों चीज की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, कोई बोल सकता है कि ये सम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं हम। सर वो sec वो पूरा होल स्क्वायर करेंगे अपना, मतलब sec tan इनवर्स 2 होल स्क्वायर वैसे, उसके बाद सर tan को sec के फॉर्म में अगर करें, मतलब sec फिर ब्रैकेट में sec इनवर्स वो वैल्यू जो होती है वो, मतलब वैसे तो वैल्यू होती क्या है ट्रायंगल की हेल्प से tan इनवर्स को sec में वही। कन्वर्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स को sec में कन्वर्ट कर। सर और cot इनवर्स को cosec इनवर्स में। बराबर, चल अच्छा है, गुड। तो आती है आप लोगों को इंटर कन्वर्सन की फॉर्मूला के लिखाओ।
सर लिखवा दो ना एक हाँ। लिखवा दो। और ये स्क्रीन बहुत छोटी पड़ती है मुझे, बहुत छोटी पड़ती है। ऐसे ही शुरू करेंगे ना, लेकिन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू sec इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना, तो फॉर्मूला क्या रहेगी, sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स को कन्वर्ट करना हो इनवर्स एक्स में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पहले तो काम करना पड़ेगा यहाँ पे, कॉट इनवर्स को डायरेक्टली कन्वर्ट करने से कॉट इनवर्स को फिर टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और टेन इनवर्स का जो है ना, इनवर्स को हम कोसेक इनवर्स एक्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स तो अगर हमें कोसेक इनवर्स में लिखना है, की फॉर्मूला जो है वो रहेगी कोसेक इनवर्स एक्स इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। दिख नहीं रहा है ना, बाजू पीछे लिख लेता हूँ, चलो इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, इसकी फॉर्मूला रहेगी। और लगी हाथ तो ये भी याद ना हो तो लिखवा लेता हूँ कि कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना, तो टेन इनवर्स 1 बाय एक्स रहेगा। याद रखना है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना हर एक चीज के अंदर यहाँ पे कंडीशन बहुत ही मायने रखेगी भाई। और अगर ये बोर्ड में किया था ये कॉट इनवर्स वाला, तो उसको टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करें, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो तो दोनों चीजें हमें याद रखनी है। तो देयरफॉर ये जो कोसेक वाला पार्ट जो है अपना, कोसेक स्क्वायर कॉट कॉस पूरा समी कर लेते हैं, चलो। तो हम सम क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर इनवर्स 2, तो टेन इनवर्स 2 को मैं लिख सकता हूँ सेक इनवर्स, पीछे फॉर्मूला देखो क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है भाई, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, एक्स स्क्वायर एज इट इज इनवर्स है, तो उसको मैं लिखूंगा टेन इनवर्स 3 की जगह पे, कॉट इनवर्स 3 की जगह पे लिखूंगा टेन इनवर्स 1/3, यानी मेरे यहाँ पे x कौन हो गया 1/3 हो गया, पे मेरा x कौन हो गया 1/3। चल विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इनवर्स 1/3 को, यानी कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे उसी में, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ये फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। तो कोसेक इनवर्स
द रूट ऑफ 1 + 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 पे क्या डालेंगे 1/3 डालेंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। नो सर। अब उसको हम सिंप्लीफाई और करें तो sec स्क्वायर sec इनवर्स अंडर रूट ऑफ 5 अभी एज इट इज रखेंगे, बस पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cosec स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, cosec स्क्वायर sec इनवर्स कुछ नहीं, सबका मालिक एक, तो 1 और 9 का एलसीएम 9, 9 + 1 10, 10 अपॉन रूट 10 अपॉन 9, 1/3 तो है ही। सिंप्लीफाई करें, sec स्क्वायर sec इनवर्स रूट 5 एज इट इज रखो अभी, स्क्वायर इनवर्स रूट 10 ही रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। रूट 9 यानी कि 3 डिवाइड बाय 1/3 यानी 3 कट हो जाएगा, तो यानी यही बचेगा। ये रखना है चीज कि अगर बाहर स्क्वायर है और उसका इनवर्स फंक्शन अंदर है तो कट तो हो जाएंगे, लेकिन जो प्री इमेज है ना, यहाँ पे प्री इमेज क्या रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर होगा। रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे रूट 10 का स्क्वायर क्या आएगा, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15। ऑप्शन कौन सा है, वो सी। फॉर्मूला हमने डाली है, दूसरा कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। डाउट हो रहा मुझे बोलो। नो सर। नो सर। नो डाउट सर। अब 8 सम मिनिमम वैल्यू ऑफ x इनवर्स 12 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मेन ब्रैकेट ओवर। क्वेश्चन पढ़ना भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बराबर नहीं हो रहा है। डिवाइडेड बाय 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये वो लोग पूछ रहे हैं। ऑप्शंस पढ़ो, डिग्री है, 36 डिग्री है, 22.5 डिग्री है एंड 15 डिग्री है। f of x equals to इनवर्स तो है ही, -2 है, √12 को हम लिखेंगे 2√3, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, x स्क्वायर तो बाहर पहले से है ही, अंडर बचेगा √3 - 1। प्रॉब्लम इसमें नो सर। तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉमन नहीं करा, दूसरा कुछ नहीं, x स्क्वायर तो कॉमन नहीं। अच्छा, नीचे जो है, नीचे से मैं x स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, फिर में क्या बचेगा, x + 2 4 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर +2 + 3/x स्क्वायर +2 दिखाई दे रहा है। x स्क्वायर कॉमन निकाला तो x स्क्वायर + 3/x स्क्वायर +2। अब इन दोनों को कट कर लेते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर कट हो गया, यानी कि मेरा f of x जो है tan इनवर्स 2 टाइम्स √3 - 1 अपॉन x स्क्वायर + 3/x स्क्वायर +2। तो अगर हमें मान के चले कि लेट मेरा a जो है ना वो x स्क्वायर है, b जो है ना वो 3/x स्क्वायर, बराबर। तो एरिथमेटिक मीन जो है, एरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला क्या है याद करो, मोडी सर ने a + b/2। a + b/2। ये होगा
एक्स स्क्वायर प्लस 3/x²/2 और ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला क्या होती है? अंडर रूट ऑफ ए by 2 अंडर रूट ए बी सॉरी है ना? हाँ तो ए कौन है? x², बी कौन है? 3/x², तो x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरा ज्योमेट्रिक मीन जो है √3 बचेगा। अब मोदी सर ने ये भी करवाया होगा JEE के वक्त कि वी नोट है अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अरिथमेटिक मीन जो x² प्लस 3/x²/2 है, यानी x² प्लस 3/x²/2 है, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √3। अभी हम इक्वल मान के चलेंगे तो उसको 2 वहां पे मल्टीप्लाई करवा लो, यानी x² प्लस 3/x² is equals to 2 बराबर 2√3। यानी कि अब देखो यहाँ पे इतने पोर्शन में अब देखोगे, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? कहा गया 2√3 लिख सकता हूँ मैं, बराबर। तो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स न्यूमरेटर में 2 अंडर ब्रैकेट √3 - 1 है, और नीचे मैंने आपको समझा इस तरह से x² प्लस 3/x² की जगह पे लिखूंगा 2√3 और प्लस 2 तो है ही ऑलरेडी, वो तो है ही, 2 कॉमन निकाल लो, यानी कि tan इनवर्स 2 कॉमन 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या? √3 - 1 अपॉन √3 + 1 बचेगा। और ये हमें याद करना ये है कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 जो है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 जो है वो 10 π/12 की वैल्यू जो है वो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 होता है। ये लिख लो यहाँ पे, वी नोट है, ये वी नोट है करके लिख लो। 12 बोले तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 12 यानी 15 डिग्री, यानी कि इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू जो है ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? 15 डिग्री। क्वेश्चन मैच कर जाएगा आपके के साथ, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर? कुछ पूछना है? इट्स टू अभी डाउट हो तो पूछ लो। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पर। Yes, sir. For the equation cos inverse x plus cos inverse 2x plus pi equals to 0, the number of real solution is? cos inverse x cos inverse 2x plus pi equals to 0, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज, यानी कि रियल सॉल्यूशन के अंदर कि ये इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे रियल नंबर में? एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट? क्या करेंगे बोलो? सर पहले तो अपने cos इनवर्स 2x को इधर रहने देता और सामने उन दोनों को ले लेता, दूसरे जो वो टर्म्स है। उसके बाद उसमें से मतलब इनवर्स है ना, उससे वहाँ सामने भेज देंगे, तो 2x इक्वल्स टू वो हो जाएगा cos अंदर वो जो होगा वो। उसके बाद क्या सर? वो कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ है? ऐसा हो सकता है मतलब?
cos inverse 2x, x equals to cos of minus pi minus cos inverse 2x। हालांकि cos इवन फंक्शन है, पॉजिटिव बन जाएगा तो x इक्वल्स टू cos ऑफ पाई प्लस cos इनवर्स 2x। तो अगर cos इनवर्स 2x को हम थीटा मानते तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होगा। x इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स 2x। cos इनवर्स अगर हम x कन्वर्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस 2x प्लस 2x और 3x इक्वल्स टू 0 implies x इक्वल्स टू 0। वो हुआ। अब अगर x की वैल्यू अगर 0 हम जो लेके आए उसको हम चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन में डालते हैं LHS में। वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना कि लेके आया तो राइट है कि नहीं। तो cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 क्या होगा, 1। cos इनवर्स 0 बेटा, हाँ गलती से cos कब 0 लगेगा, पाई बाय 2 ऐसा, प्लस cos इनवर्स 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0 0 यानी कि पाई बाय 2 पाई इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x प्लस पाई। ओके, यानी कि पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई, पाई प्लस पाई इज 2 पाई। ऑब्वियसली v इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि RHS में क्या है, RHS में तो 0 है, 0 है, यानी कि therefore this is not possible, this is not possible। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, therefore no real solution is possible। सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन, सी। यानी कि ऑप्शन क्या आएगा, सी। अब उसको हम एक ही स्टेटमेंट में कर लें तो ऐसा होगा, ये मेथड cos इनवर्स x जो है इनवर्स 2x पे दो तो माइनस पाई हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो cos के अंदर cos इनवर्स के प्री इमेज में डालो वो माइनस पाई लेके आए, वो हमेशा पॉजिटिव ही लेके आएगा। तो फॉर नो x which belongs to, उसका डोमेन क्या होता है, -1,1 बराबर। फॉर नो x belongs to क्लोज इन द -1,1, cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है, cos इनवर्स का क्लोज इन द -1,1 से ही लेंगे ना, वेयर दोनों को प्लस कराओ सर क्या आ जाए, माइनस पाई आ जाए, वो पॉसिबल ही नहीं। नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। इस स्टेटमेंट में ये लिखना है तो अपना ऑप्शन सी आएगा, और वो हमने जो किया वो भी तो राइट ही है। बोलो सर मैं दोनों चीज, दोनों मेथड, हाँ सर, कोई डाउट है, पूछना है दोनों में से किसी को कोई मेथड में। नो सर, नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, आदित्य पढ़ो। Okay, sir. Question number 10. The number of real solution of the equation tan inverse under root of x square minus 3x plus 2 plus cos inverse under root of 4x minus x square minus 3 is equal to pi is A1, B2, C0, D infinite. इक्वेशन दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस होंगे ये इक्वेशन के लिए। ऑप्शन है 1, 2, 0 इन्फिनिटी, ऐसा पूछा गया है। देखो
इसके अंदर कि tan इनवर्स, यहाँ पे देखो ये जो प्री इमेज है ना पहले और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इमेज की बात करें, tan इनवर्स का जो प्री इमेज है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बारे में बात करते हैं। इस समय इसके अंदर देखने लायक चीज ये है की वैल्यू, या पूरे 100 की बात कर लो, चलो वो भी रहेगा अच्छा। रियल वैल्यू अब डाल लो उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव छोटा बड़ा कोई भी बात वैल्यू डाल लो, उसकी कम से कम वैल्यू 0 या तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, नेगेटिव के रूट में नहीं कर सकते। हाँ और नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इज लेस देन इक्वल, 0 हो सकता है लीस्ट वैल्यू, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट माइनस 3x प्लस 2, यानी कि tan इनवर्स, ये tan इनवर्स के कंटेक्स्ट में डाल लो उसको, प्री इमेज और tan इनवर्स का प्री इमेज बना लेते हो, तो ये उसकी वैल्यू 0 जितनी या 0 से ज्यादा, या तो उससे बड़ी हो ही नहीं सकती क्योंकि पाई बाई 2 हो तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे और इन्फिनिटी तो हमें वैल्यू नहीं पता, नहीं हो सकती, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच रहेगी। ये उसको हम रीजन 1 मान के चलते। हम चेक करते हैं किसके बारे में, cos इनवर्स का जो प्री इमेज, cos इनवर्स का प्री इमेज क्या, अंडर रूट ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 2, तो अंडर रूट ऑफ क्या है 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 2, उसकी वैल्यू भी तो पॉजिटिव, लीस्ट में लीस्ट वैल्यू 0 होगी, में तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, लिस्ट में लिस्ट वैल्यू 0 हो सकती है कोई रियल वैल्यू के लिए, 0 ही होगा। अब उसको cos इनवर्स के कंटेक्स्ट में अगर हम उसको डालते हैं, उसको भी ऐसा ही लिखेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू, विच इज लेस देन सॉरी क्यू पाई बाई 2, ये cos इनवर्स पाई बाई 2 अगर डालते तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी तो चाहिए नहीं, यानी कि पाई बाई 2 से छोटी होगी जो भी वैल्यू होगी, भी वो सेम चीज रहेगा, अरे इन्फिनिटी नहीं सॉरी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, बराबर। cos इनवर्स 0 जो है पाई बाई 2 आएगा, तो इक्वल टू तो हो ही सकता है ना, बराबर, सही है, ये रिजल्ट 2 हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन किस तरह से बनाया, दोनों को मर्ज कर दिया है, प्लस करवा दिया है, यानी कि इन दोनों को प्लस करा दो, यानी कि एडिंग 1 एंड 2, इसका मतलब ये हुआ एडिंग 1 एंड 2, क्या प्लस 0 तो पूरा जो अपना फंक्शन है इसको हम पूरा फंक्शन मान के चलते हैं, ये पूरा जो है tan इनवर्स प्लस cos इनवर्स वाले को कोई फंक्शन हम f of x मान के चल, ठीक है, ये पूरा बार बार लिखने का लंबा लिखने का कंटाल आ रहा है, लेस देन इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 को दोनों को प्लस करवाना है, मर्ज करवाना है, समझो चीज को, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन है, हम लेस देन इक्वल टू यहाँ पे नहीं ले सकते, हम क्या ले सकते हैं सिर्फ लेस देन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है, पाई बाई 2 लेना ही नहीं, यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे नहीं लेना है, तो हम इस दोनों में से कौन सी चीज को कंसीडर करेंगे, सिर्फ लेस देन को, इक्वल टू कंसीडर नहीं कर सकते, यहाँ पे लेस देन पाई होगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, यानी कि लेस देन पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 दोनों को प्लस कराओ, पाई में आएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई होता है। अब इक्वल लेस देन इक्वल टू लेने का, सिर्फ लेस देन लेने का, सिर्फ लेस देन लेने का नहीं है, तो हम जो चीज को मिनिमम चीज को कंसीडर करेंगे, मिनिमम चीज क्या होगी, नहीं लेना है, यानी कि मेरा फंक्शन जो है 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन पाई होगा, यानी कि इसका, लेकिन यहाँ पे तो क्या बोला था उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि जो फंक्शन है दोनों को प्लस करवाते हैं तो इक्वेशन क्या बन रहा है, इक्वल टू पाई बन रहा है,
यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, इक्वल टू पाई, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे तो हम लेके आए कि भाई दोनों को प्लस करवाते हो तो पाई से कम आ रहा है, पाई जितना तो आ ही नहीं रहा है, यानी कि देयरफॉर 2 पाई। LHS is not equal to RHS, no real solution. ऑप्शन कौन सा जा रहा है इसके साथ मैच करो तो 0 है ना? बोलो कोई डाउट है इसके अंदर कॉन्सेप्ट में? नो डाउट सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 भी के फॉर्म में है। ये k की वैल्यू फाइंड करनी, क्वेश्चन लंबा है, ये छोटी स्क्रीन में लिखने का तकलीफ है। उन्होंने बोला है कि इफ साइन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -3 इनवर्स अपॉन इनवर्स के की वैल्यू फाइंड करो। ऑप्शंस क्या है, करो 1 -1/√2 1/√2 एंड नन ऑफ दिस। मेन जो है से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है, बराबर। तो वी नो दैट साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है, साइन इनवर्स अगर बात करें फॉर साइन इनवर्स x -1 दी इमेज में 1 की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, is less than equal to x minus 1 is less than equal to 1। अब मुझे सिर्फ x चाहिए तो मैं क्या करूंगा, +1 कराऊंगा, x minus 1 में से करना तो मैं क्या प्लस कराऊंगा, +1। क्यों +1 करूंगा, उसी -1 +1 बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे ये क्या मिलेगा, चलो दूसरे स्टेप में करके देता हूँ मैं, कलर चेंज करते हैं। तो क्या होगा, -1 +1 इक्वल टू x -1 +1 लेस देन इक्वल टू 1 +1। -1 +1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू x बचेगा, -1 +1 कट हो गया, लेस देन इक्वल टू 2। इसको हम रिजल्ट 1 मान के चलते। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे बोलो। उसके बाजू में है cos इनवर्स x -3, भी बोलेंगे कि 4, अब हेडिंग डाल देंगे कि 4 cos इनवर्स x -3, ये हेडिंग डाल देते हैं। -1 is less than equal to x -3 is less than equal to 1। हम आप लोग भी बोलो, मैं क्या ऐड कराऊंगा x लाने के लिए, करेंगे 3 ऐड कराऊंगा, तो -1 + 3 क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल 3 + 1 4, ये रिजल्ट 2 हो जाएगा। दोनों को कंसीडर करें तो कंसीडरिंग रिजल्ट 1 एंड 2, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, तो बोलो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 कंसीडर करने से रिजल्ट 2 सर। बराबर। दोनों में इक्वल टू कॉमन कौन है, दोनों में तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी।
चलो तो x की वैल्यू हम 2 लेके आ गए। अब x की वैल्यू 2 जो लेके आ गए वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, गिवन इक्वेशन अपना क्या है बोला, sin इनवर्स x माइनस 1 sin इनवर्स x की जगह पे डालेंगे 2 माइनस 1, इनवर्स x माइनस 3 x की जगह पे डालेंगे 2 माइनस 3, tan इनवर्स क्या है x अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ऐसा ही है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 इसके क्या है पाई, tan इनवर्स 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 sin इनवर्स 1 को क्या होगा पाई बाई 1, cos इनवर्स माइनस 1 क्या होगा प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस 4 तो माइनस 2, तो tan इनवर्स माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 क्या होगा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू cos इनवर्स k पाई पाई और ये पाई तो दोनों से कर जाएगा, पाई बोल में पाई 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 बाई 4 टू cos k की वैल्यू क्या आएगी cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, जो आपका ऑप्शन मैच करेगा किसके साथ, सर का वाला कुछ पूछना ये आगे चला गया सर सर ये अपना tan इनवर्स के बाद वाला नहीं आया। इनवर्स का tan इनवर्स का ये है ना बेटा, tan इनवर्स x अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा है, इस जगह पे 2 डाल लो, हम 2 लेके आए हैं, tan इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस 4, tan इनवर्स माइनस 1 हुआ कि नहीं, अब tan कब माइनस 1 लाएगा माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 लाएगा बेटा, माइनस पाई बाई उसका देखो ना, अब रेंज देखो ना, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 है tan इनवर्स का, आएगा जब नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तब आएगा, यस सर। गायब हो गया लगता है, आ गया, यस सर। आया समझ में वापस समझ में नहीं आया, आ गया सर। नहीं आया, यस सर। ऐसा अच्छा बोल, tan इनवर्स -√3 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी सर tan इनवर्स -√3 की वैल्यू क्या आएगी, बंटा ढार हो गया ना अपना पंकज, tan इनवर्स -√3 की वैल्यू क्या आएगी, राज tan इनवर्स माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, हाँ ये आदित्य को याद ही नहीं है, बहुत मार खाएगा बेटा तू, यूपी से आ जाए एक बार मार खाने के लिए, वापस चला चाहिए, याद करता ना, रेंज याद नहीं करता तो कैसे चलेगा, 16 को आ रहा है, 16 यानी अच्छा होगा 16 को आ रहा है यानी हाँ सर। ये फ्लैग होस्टिंग करके आएगा, में होगा फ्लाइट से आ रहा है क्या ट्रेन से आ रहा है,
से कब शुरू करेगा, कौन सी तारीख से शुरू करेगा, बैठेगा कब? सर 15 को सुबह 10 बजे। 15 को सुबह 10 बजे बैठोगे और यूपी से आप 16 तारीख को आ भी जाओगे, यानी कितने घंटे, 24 घंटे से ऊपर। सर वो लॉकडाउन की स्पेशल ट्रेन है ना, तो वो है ना बहुत कम स्टेशन पे रुकती है, नहीं तो ऐसे ट्रेन की टिकट बुक हो गई? हाँ हो गई है, नहीं तो 46 आवर्स लगते हैं सर। है ना, वही लगा, इतना जल्दी कैसे कैसे? अगस्त को तो आप ट्रेन में ही रहोगे। फिर बस तो 16 को आ मिलो मेरे को, 2-3 तमाशा खाओ। सर हाँ बोला उससे क्या हुआ? रजा है, 3 डेट है, 3rd डेट है, 3rd ऑगस्ट। मैंने संभला तो नहीं आयुष, 3rd ऑगस्ट रजा है। શું કઈ બેટા? रजा संभला तो नहीं? अरे सर जानबूझ के कर रहे हैं, समझ। अच्छा એવું છે। सुना ही नहीं दे रहा है मेरे को। छुट्टी चाहिए भाई, कितने महीनों से छुट्टी पे हो, अब उसमें 3rd को वापस छुट्टी चाहिए। वैसे भी घर पे कौन आएगा, आपका भाई है ना, बस उसको आप राखी बांध लो, खत्म बात। चलो देखेंगे, चलो देखेंगे, अभी कुछ मतलब हाँ ना कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं अभी, तब की बात तब देखेंगे। तो 5 मिनट में घबरा गई, मेरा माइक बिगड़ गया कि क्या? चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? राज पढ़ेगा, राज पर साइन इनवर्स एक्स वाला equals to theta plus beta and sin inverse y equals to theta minus beta and 1 plus xy is equal to। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा प्लस बीटा है, एंड साइन इनवर्स वाई जो है वो थीटा माइनस बीटा है, 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी। ये सम बहुत इजी है अगर आपको यस सर। ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला आती हो तो। अब देखो पहले तो क्या करेंगे, एक्स अपनी जगह पे, साइन को उधर भेज दो तो साइन थीटा प्लस बीटा हो जाए। इसी तरह से वही चीज इसके अंदर करेंगे, वाई अपनी जगह पे, साइन को उधर भेज दो तो साइन थीटा माइनस बीटा हो जाएगा। सर इसमें वो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी वाली करनी है यूज। खलास खलास, आज रात तो 54 खा के आया बेटा, खुश हो गया मैं। तो x इंटू वाई, यहाँ पे x इंटू वाई चाहिए, तो बराबर सही बात है आपकी कि साइन थीटा प्लस बीटा बाई साइन थीटा माइनस इक्वल्स टू प्लस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस बीटा। उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। लेकिन हमें चाहिए क्या? 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे एक 1 प्लस कराएंगे तो वहाँ पे भी 1 प्लस कराएंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा में लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है ही, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मैच करा ऑप्शन जाएगा आपका बी। यस। क्वेश्चन नंबर 13। Find the range of the function inverse x inverse x sec inverse x है ओपन इंटरवल पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, ऑप्शन बी है पाई क्लोज इंटरवल
π/4, 3π/4। ऑप्शन सी है π/4, 3π/4। ये इंटरवल नहीं है, कर्ली ब्रैकेट है, यानी कि सिर्फ दो ही चीज π/4, 3π/4, इंटरवल नहीं है ये। और ऑप्शन डी जो है वो नल। साइन इनवर्स का अगर आप डोमेन देखते हो ना, वो +or -1, tan इनवर्स के अंदर भी +or -1 आ सकता है, क्योंकि आप देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो ये अपना क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। ये अपना -π/2, ये π/2, ये 0, ये बीच में कहीं -π/4 होगा, ये बीच में कहीं पॉजिटिव π/4 रहेगा। अब ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिविटी और नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन इनवर्स और टेन इनवर्स तो आ गए, तो वो समझ में आ जाता है कि वो इन दोनों का -1 से 1 के बीच तो रहेगा। कॉमन की बात करें, प्लस सेक इनवर्स की बात करें तो सेक इनवर्स का डोमेन जो है वो 0, पाई के बीच होता है, और उसका डोमेन जो है वो रहेगा 0 से -1 के बीच, 1 से -1 के बीच, उसका भी 1 से -1 के बीच है। यानी तीन फंक्शन के अगर आप कॉमन डोमेन की बात करें ना, तो -1 1 -1 1 -1 1 रहेगा। यानी कि बहुत ही क्लियर चीज है ये, फॉर f(x), x की वैल्यू जो है वो +or -1 रहेगा। ये समझ में आ रहा है? यानी कि कॉमन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों का प्लस, तीनों को प्लस कराएंगे तो जो कॉमन वैल्यू है वही आएगी, बाकी की तो नहीं ले सकते। यानी कि अगर हम f(1) की बात करें तो यहाँ पे x की जगह पे f(1) और साइन इनवर्स 1 क्या होगा, प्लस tan इनवर्स 1 प्लस sec इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होगा, π/2। tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4। cos क्या बोले उसको, sec इनवर्स 1 जो है होगा 0। यानी π/2 प्लस π/4 कराओ, 4 होगा। यस, यानी f(1) की वैल्यू π/4, 3π/4। और -1 की बात कर, इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, sec इनवर्स -1। 10 बार समझ लो मेरे। तो साइन इनवर्स -1 जो है वो होगा अपना π/2, होगा -π/4 प्लस पाई, हम ले लो -2π -π प्लस 4π होगा। π/4 हो जाएगा ये, यानी कि therefore 1, f(-1) बनाते हो नहीं बराबर, तो π/4, 3π/4 होएगा। का ऑप्शन मैच करेगा किसके साथ, सी के साथ, विदाउट। mod of x tends to infinity of tan inverse sin tan inverse तो कुछ नहीं, x की जगह पे डाल लो इन्फिनिटी, और क्या कर सकते हैं, cos of tan inverse sin of tan inverse infinity।
tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा? π/2 बस इन्फिनिटी π/2 होगा, चेक कर लो। cos ऑफ π/2 क्या होता है? 1 इनवर्स 1 लिखेंगे। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी? π/4, तो cos π/4 लिखेंगे। π/4 की वैल्यू क्या आएगी? 1/√2। ये तो बहुत ही पप्पू जैसा निकला। तो ऑप्शन आएगा किसके साथ मैच करेगा? डी के साथ। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट सम करो, 15 सम करो। आयुषी गई नहीं है? कहाँ है? है सर। तो पढ़ती क्यों नहीं है? एक आदमी कम हो गया। कौन कम हो गया? पंकज। 6 में से 5 हो गए। चलना बेटा चलना, आयुषी फटाफट। हाँ सर, कयो क्वेश्चन? 15 में range of tan inverse 2x upon 1 plus x square is whole square. Sorry, whole bracket. ओके, बोलो क्या करेंगे? आइडिया जो बदल देते जिंदगी अपनी। पहले वो 2x² वाले को वो करा अपना सॉल्व, वैल्यू फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद उससे अपने को वो मिल जाएगा रेंज, मतलब वो कितने में आता है बीच में, रेंज मिल जाएगा उसका। काफी हद तक आइडिया सही है आपकी, बराबर, वेरी गुड। तो ये चीज तो क्लियर है ना? मैं लिख सकता हूँ क्लियरली कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू इक्वल हो सकती है या तो ज्यादा होगी किससे? 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेता हो या नेगेटिव भी करता हो लेकिन मॉड कर यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो 2x से बड़ी ही होगी या तो इक्वल होगी, इससे छोटी कभी नहीं हो सकती। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 2 मॉड्यूलस ऑफ x से कभी छोटी नहीं हो सकती, ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगा। अब ये समझ में आ गया हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यानी कि अब यहाँ पे दिक्कत क्या है यहाँ पे कि डिनो यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो tan इनवर्स का जो प्री इमेज है ना उसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से ज्यादा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक हो गया कि 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू जो है डिवाइड करवाते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिवाइड करवाते हो तो वो तो 1 से छोटा ही रहेगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। लेकिन अब मॉड्यूलस निकाल लेते हैं और सिर्फ x लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूलस निकाल कर पता है ये आप बोल रहा हूँ आप लोगों को। चलो इस तरह से करते थे कि अगर मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि इसका मतलब क्या होगा? -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। याद है ना? यही फॉर्मेट के ऊपर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो मॉड्यूलस निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। यानी कि अब मैं 10 डाल लो सभी जगह पे, tan इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। -1 क्या होगा? -π/4, अभी समझा है मैंने। विच इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू π/4। यानी कि मेरी ये रेंज जो है वो क्या आ गया? क्लोज इंटरवल -π/4, π/4, ये अपना रेंज आ गया।
बराबर। वो जो ऑप्शन मैच कर रहा है अपना कौन सा? ए। बोलो समझ में आया? हाँ सर। आदित्य पूछ ले, नहीं समझ में आया बोल। सर आ गया। यादव पटेल। हाँ सर, आगे करो। तो चलो मैं आप लोगों को जल्दी छोड़ना था, आप लोग कह रहे थे 10 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ। मैं आप लोगों को 12:30 बजे केमिस्ट्री का पेपर भेज रहा हूँ। नई नोटबुक में लिखना है, केमिस्ट्री के लिए अलग नोटबुक बनाना, टेस्ट के लिए डीओ वालों का, हाँ सर, बनाइए। फिजिक्स के लिए अलग, बायो के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, ठीक है?